ईसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन होगा, इसको आप आराम से पढ़िए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोर्ड पे एक आपके क्वेश्चन है और क्वेश्चन पहले आप आराम से देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले पढ़ लीजिए। और देखिए क्वेश्चन में कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, है ना। क्वेश्चन तो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें ऑप्शन आपको दिया गया है केवल ऑक्सीकरण होता है ना, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अवकरण होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सबसे पहले तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हटा रहे हैं और यहाँ पर देखिए अब क्या है ये समझिए। ये आपके जनरल कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे जो ग्रुप डी के लिए हम लोग वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, एक वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, एक दिन अपलोड नहीं हो पाया है। अब इसमें देखिए आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीछे रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाया गया है, अब यहाँ पर हम लोग शुरू किया ऑक्सीकरण अवकरण, इसके बाद कैटलिस्ट स्टार्ट करेंगे। और देखिए अगर इसमें कैटलिस्ट हो नहीं पाएगा, कुछ लंबा चौड़ा सा है और क्वेश्चन भी इसमें है, कुछ 30 के आसपास क्वेश्चन भी है। यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले आपको ऑक्सीकरण और अवकरण को समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आप ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम, है ना, इसको कहीं धड़ल्ले से पूछता है आपको, है ना। ऑक्सीकरण आपको नहीं लिखेगा, ऑक्सीकरण के स्थान पे क्या लिखेगा, तो यहाँ पर आपके ब्रैकेट में लिखा गया कि ऑक्सीकरण के स्थान पर उपचयन आपको लिखेगा, है ना। ऑक्सीकरण के स्थान पे क्या लिखता है, उपचयन। और अब, है ना, यहाँ पर देखिए और अवकरण के स्थान पर क्या लिखा गया है, तो अपचयन लिखा है। वो उपचयन एक अपचयन। आप थोड़ा सा समझिए क्या है, यहाँ पर लिखा गया है उपचयन, है ना, उपचयन, और यहाँ पर क्या लिखा गया है सर, अपचयन। ध्यान से समझिए, ध्यान इसको समझना। पहले आपको ऑक्सीकरण समझते होंगे, अवकरण भी आपको, है ना, कई बार सुने होंगे। यहाँ पर है उपचयन और अपचयन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे जो समझ लेते हैं। तो याद रखने का भी कोई एक तरीका समझा रहे हैं। यहाँ ऑक्सीकरण है सर, तो ऑक्सीकरण में ये बताइए, ऑक्सीकरण में पूरा का पूरा, है ना, ऑक्सीकरण में पूरा का यहाँ जो आ है, ये आ यहाँ पर ए नहीं हो पाया है, ऑक्सीकरण में यहाँ पर आ नहीं हो पाया है, देख लीजिए, है ना, है यहाँ पर ए कह रहे हैं आपको कि ऑक्सीकरण में यहाँ पर आ पूरा नहीं हो पाया है ना। ऑक्सी यहाँ पर आ गया ओ, है ना। तो इसमें हम लोग, इसमें एक उपचयन है एक अपचयन है और अवकरण में आ गया है। तो इस कारण से आ वाला को आ के साथ रखे, यहाँ ओ आ गया है, तो इसमें आ नहीं रहेगा, यहाँ पर उप आपको लिख देना, उपचयन लिख देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहना आपको क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण जब रहेगा तो ऑक्सीकरण वाला में आप नहीं लिखना, आ नहीं लिखना है। यहाँ ओ आया है ना, और अवकरण में आ आया है। देखिए अवकरण में जो है यहाँ पर आपका आ आया हुआ है, तो आ गया है, तो इसको अपचयन कर देना है आ, और यहाँ पर भी आ से ही शुरू होगा। यहाँ ऑक्सीकरण है तो इसको उपचयन आपको बोलना है। तो चलिए सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है, हो सकता है जनरल कंपटीशन में कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है आपको पूछ दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को उपचयन कहा जाता है, ऑक्सीकरण को, अवकरण को, दोनों, रेडॉक्स को, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण वाला अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, और अवकरण वाली अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अगला आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या आपका है, समझिए। अब ऑक्सीकरण को अलग से समझते हैं और अवकरण को अलग से समझते हैं। ये काफी अधिक सेंसिटिव पार्ट है, अब ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर आप नजर कीजिए और बस गायब हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, पेन पेपर लेके बैठना है, नोट करके आपको जाना है, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीकरण को अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण में टोटल 4 चीजें रहेगा, आपको 4 चीज ध्यान रखना। ऑक्सीकरण का एक परिभाषा नहीं आपको ध्यान रखना कि चलो एक परिभाषा याद रखते हैं, 10 क्लास वाला हो गया, एक और तो 11th में पढ़ लिए, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल 4 चीज, चूंकि जनरल में आप पढ़ रहे तो सारा चीज आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण में 4 चीज। सबसे पहले ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का संयोग, है ना। ऑक्सीजन जो रहेगा, ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन जो है इसका संयोग होगा। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, है ना। ऑक्सीकरण मतलब सांस लीजिए, पूरा ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीकरण हो गया है, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। कहने का मतलब जैसे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन जोड़ दिए हैं तो देखिए CO2 यहाँ पर बना है। तो ये बताइए यहाँ पर जो कार्बन है सर, इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा।
है ना, जिसमें यहाँ बताइए कार्बन के साथ जाकर ऑक्सीजन जुड़ा है तो कुछ वो ऑक्सीकरण हो गया है। ऑक्सीजन का संयोग जुड़ना, संयोग मतलब क्या होता है सर, तो जुड़ना होता है, आपको ध्यान रखना, संयोग मतलब क्या, जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जो संयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये क्लियर है, ऑक्सीजन के संयोग को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब थोड़ा सा इसमें आगे समझिए, यहाँ देखिए जैसे एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, Mg है प्लस O2 है, बताइए इसमें क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना, बैलेंसिंग आगे आपको बताएंगे। 2 से गुना किए, टोटल का टोटल आपका बैलेंस हो गया है, संतुलित हो गया है। बताइए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं सर, हाँ तो ऑक्सीजन जुड़ा है। ध्यान दीजिए इसमें Mg के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ा है, तब तो यहाँ पर MgO जाके बना है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण आपका हुआ है। यहाँ पर मेन बात आपको समझाना चाहते हैं, इसको समझिए, आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आप आइडिया रखिए। इसमें देखिए, ठीक है कि ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको ये कहता है कि बताइए इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ 3 ठो आपको दिया, 3 को है, एक यहाँ पर कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, 3 C+O2 दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू CO2। तो ठीक है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ा, CO2 बन गया है, और ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ये बताइए किसका ऑक्सीकरण होगा, तो ये बताइए, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जुड़ा किसके साथ है, तो जिसके साथ जुड़ेगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। मतलब कार्बन के साथ जुड़ा है मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण होगा, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ जुड़ेगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। तो कार्बन के साथ जुड़ा है मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण इसमें हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए इसे ही बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, Mg के साथ जुड़ा है ना, Mg के साथ जुड़ा तब ना जाके MgO का निर्माण किया है। तो Mg के साथ जब जुड़ा तब पूछा जाए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसमें किसका, तो किसके साथ जुड़ा है, Mg के साथ, तो ऑक्सीकरण किसका होगा सर, Mg का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए है ना, ऑक्सीकरण का पहला डिफिनेशन हम लोग को क्लियर हो गया है। और सबसे पहला जो आपका डिफिनेशन यहाँ पर है ऑक्सीकरण का, उसमें ये कहा गया कि ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। यदि ऑक्सीजन किसी प्रक्रिया में, कोई भी प्रक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखिए, आप क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खुला हवा में आप छोड़ देते हैं खाद्य पदार्थ को, तेल उल में बनाया हुआ कोई पदार्थ है और उसको क्या किए, खुला स्थान में छोड़ देते हैं। तो जब उसको हवा में है ना छोड़ दीजिएगा तो कहते हैं कि भोजन बासी हो जाता है और दुर्गंधित हो जाता है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, तो दुर्गंधित या बासी होने का मेन कारण क्या है, तो उसमें जो भोजन है, फैट और बसा जो होता है, इस बसा, भोजन में जो बसा होता है उसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन जुड़ के इसको है ना ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। और ऑक्सीकरण कहने का मतलब उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण उसमें होता है, तो उसी ऑक्सीकरण के कारण उसमें से दुर्गंध निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण नॉर्मल तरीका से, इस सब आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑक्सीकरण में पहला कंडीशन आपको समझ में आया होगा, तो ऑक्सीकरण का पहला कंडीशन क्या हुआ सर, तो सबसे पहले ये हो गया कि ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीजन के जुड़ना जो होता है आपका ऑक्सीकरण होता है, पहला क्लियर है, ऑक्सीजन के जुड़ना को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। चलिए अब आते हैं ऑक्सीजन के जुड़ना के बाद हम आते हैं, इसके बाद है हाइड्रोजन का वियोग, है ना। अगला क्या रहेगा सर, आपका हाइड्रोजन का वियोग रहेगा, इसमें ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का वियोग आपका हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का वियोग। चलिए संयोग मतलब कोई के साथ जाके मिलिए, तो हो गया संयोग आपका। नहीं कोई के साथ जाके मिलते हैं कि हमारे समय दी हुई कितना बजे जाके मिल लेना, तो मिलिए तो वहां संयोग हुआ, मिलना संयोग, है ना। और हो गया ब्रेकअप, टूट गया, काम खत्म हो गया, तो उसको वियोग कहते हैं ना, वियोग में रो रहा है, तो ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग, देखिए H2 का क्या, तो H2 का यहाँ पर हो गया वियोग, हाइड्रोजन का अलग होना। अगर किसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन अगर अलग होता है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन अगर कहीं अलग भी होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण ही बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसको लिखे, हाइड्रोजन का वियोग है, जैसे मान लीजिए HCl है, और इसमें क्या करते हैं कि इस टूटता है, टूट के क्या बनता है, H2 और प्लस Cl2, इस तरह से बन रहा है। पूछा कि बताइए ऑक्सीकरण है कि अवकरण है ना, ऑक्सीकरण हुआ है कि अवकरण हुआ है, तो ये बताना है आपको। इसमें हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन का वियोग हुआ है, क्लोरीन यहाँ पहले था, किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ। अभी प्रक्रिया में से हाइड्रोजन अलग हो गया है, देखिए इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग चला गया है। तो अगर हाइड्रोजन अलग होता है, किसी भी प्रक्रिया में हाइड्रोजन यदि अलग होता है तो उसको बोलते क्या है, अवकरण, ठीक है। अवकरण किसको कहेंगे, तो हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का वियोग। देखिए ऑक्सीजन का संयोग है ना, ये आपका ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन का वियोग, अगर हाइड्रोजन अलग होता है तभी आपका ऑक्सीकरण है। तो बताइए इसमें ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं, तो कहिए सर हाँ, इसमें बिल्कुल ही ऑक्सीकरण हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है समझिए, यदि ऑक्सीजन इसमें सॉरी या हाइड्रोजन अलग हुआ है तो ये तो ऑक्सीकरण आपका हो गया है, ठीक है, लेकिन किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये बताइए किसमें से हाइड्रोजन का वियोग हुआ, इसमें से HCl जो है, तो इस HCl में से हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग हो गया है, तो यहाँ जो HCl है इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया है, मतलब इसी का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। आपका ऑक्सीकरण किसका, HCl का ऑक्सीकरण हुआ है। ये बात आपको समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक ठाक है। तो चलिए ऑक्सीकरण में दो परिभाषा देख लिए, ऑक्सीजन का संयोग, दूसरा हाइड्रोजन का वियोग, है ना, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आपका निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तीसरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थर्ड में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो होता है सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका ऑक्सीकरण कहलाता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है आपका वो ऑक्सीकरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इस सेकंड हो गया है, थर्ड में यहां पर आइए, थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, कोई भी प्रक्रिया आप लिखते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग बोल देंगे ऑक्सीकरण। जैसे समझिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया का मतलब क्या कह रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और ये क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही प्लस आ जाता है। आप किसी को धन दौलत दे देते हैं, है ना, किसी से पैसा लेते हैं तो कहते हैं क्या कि ऋण हो गया है, कर्जा पराल है, लेकिन किसी को यदि देते हैं तो आपके पास धनात्मक है, आपके पास धन अधिक है, किसी को आप दे दिए हैं तो धनात्मक आपका हो जाएगा। तो ये बताइए अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, सोडियम था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही आपको प्लस देना है, तो सोडियम पर एक प्लस हो गया है। ये बताइए इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है कि नहीं था, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो बताइए कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण आपका है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए Mg है, यहाँ पर Mg आपको दिया गया है और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, तो बताइए Mg पर कितना चार्ज, जल्दी से आपको बताना है Mg पर कितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग उतना ही प्लस चार्ज, ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग उतना ही प्लस चार्ज। तो ये बताइए दो इलेक्ट्रॉन का त्याग था, दो को इस पे प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम है सर, एल्यूमिनियम में से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, Al ऊपर तीन को प्लस आ जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना ही प्लस, और जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस सबके सब आपका ऑक्सीकरण है। तो बताइए ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण आपको नजर आ रहा है, हाँ ऑक्सीकरण नजर आ रहा। ये प्रक्रिया आपको ऑक्सीकरण नजर आ रहा, हाँ ये भी ऑक्सीकरण है, यहाँ भी ऑक्सीकरण है। क्यों ऑक्सीकरण है, ताकि सब में इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो सबके सब आपका ऑक्सीकरण होता है। चलिए ऑक्सीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, तीन डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ऑक्सीकरण का चौथा डिफिनेशन समझिए क्या है, यहाँ देखिए, अच्छा ऑक्सीकरण में देखिए तीसरा जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसको माने कि इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होता है। अच्छा ये बताइए इसमें कहा जाए कि सोडियम जो है सर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो ये ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। Mg जो है दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसमें ऑक्सीकरण हो गया है। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ऑक्सीकरण हुआ है। आखिर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आखिर ऑक्सीकरण हुआ है तो किसका हुआ है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, अब सोचिए कि कौन त्याग करेगा, तो कौन त्याग कर रहा है, यहाँ सोडियम त्याग कर रहा है तो सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। Mg त्याग कर रहा है तो Mg का ऑक्सीकरण हुआ। ये एल्यूमिनियम त्याग कर रहा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ। ये आपको ध्यान रखना था, किसका ऑक्सीकरण अगर पूछा जाए तो हम देखिए कि कौन इसमें त्याग कर रहा, जो त्याग कर रहा उसी का ऑक्सीकरण, समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो थर्ड एग्जाम्पल लिखे हैं, इस थर्ड एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। समझिए इसमें क्या है, इससे एक और डिफिनेशन आपका आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल से आपको एक और डिफिनेशन यहाँ पर आएगा। देखिए थर्ड वाला एग्जाम्पल था, उसमें क्या क्या हम लोग लिखे थे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, ऑक्सीकरण है। अच्छा अब थोड़ा समझिए, देखिए नॉर्मल कंडीशन में, आगे तो फिर बताएंगे, नॉर्मल कंडीशन में है ना, एट परसेंटेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ है प्लस या माइनस, सोडियम पर कुछ है या नहीं है, तो ना है तो इसको जीरो मानेंगे और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं आगे यूज बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ ये आपको समझना है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या।
क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। चलिए इसको लिख देते हैं ऑक्सीकरण, है ना, संख्या ये है आपको ऑक्सीकरण संख्या है। ये बताइए सोडियम पर है कितना? तो प्लस, यहां पर प्लस है तो प्लस है मतलब के गो प्लस है, एगो, तो इसको यहां पर बोलेंगे +1 और यहां कुछ ना है तो 0। ठीक है, यहां देखिए एक और आपका एग्जांपल जो यहां पर दिए थे सर, यहां पर था क्या? Mg, आई थिंक Mg था और Mg2+ और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह त्याग हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर और देखिए, यहां एक एल्यूमिनियम था, है ना, यहां पर क्या है? एल्यूमिनियम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम में यहाँ 3 गो प्लस है और 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग हुआ है, लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना क्या है? हाँ चलिए, इसमें आपको बताना ये है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रहा या बढ़ रहा है ना, इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है सर ये घट रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या कह रहे थे यहाँ पर समझिए, ये कह रहे थे कि यहाँ बताइए इस पे कोई चार्ज है या नहीं है, तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज ना है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है, यहाँ +2 है। कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ कितना है? +3 है। ठीक है, आप ये बताइए ये तीनों प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सर कैसे पता चला कि ऑक्सीकरण हो रहा है? सब में इलेक्ट्रॉन का त्याग है, देखिए सब में इलेक्ट्रॉन का त्याग है और जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है सबके सब ऑक्सीकरण है। तो ये बताइए ऑक्सीकरण संख्या घटा या बढ़ा? पहले 0 से 1 गया था, बढ़ा, 0 से 2 गया, ये भी बढ़ा, 0 से 3 गया, ये भी बढ़ा है। आपको ये कहा जाए कि क्रोमियम 3 है, अब क्रोमियम 6+ में चला गया है, तब पहले ऑक्सीकरण संख्या कितना है सर? 3, बाद में ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 6। तो ये बताइए घटा या बढ़ा, ये आपको बताना है, इसमें घटा है या बढ़ा है, ये आपको बताना है। तो ये कहिए कि इसमें तो बढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ कैसे होगा सब आगे आपको समझ में आएगा। अभी केवल आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या मतलब इसमें क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण है ना, इसको और एक नाम देते हैं क्या? तो उपचयन, है ना, नाम क्या देते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन है। अब आपको यहाँ ये बताना है कि ऑक्सीडेशन वाली प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटता है या बढ़ता है? तब कैसे? हमेशा बढ़ता है। देखिए 0 से 1 हो गया है, 0 से 2 हो गया है, 0 से 3 हो गया है, मतलब तीसरा डिफिनेशन इसका, सॉरी चौथा डिफिनेशन इसका हो गया कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, है ना, क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, जिस भी प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहां पर आ गया चौथा में आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, है ना, संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी आपका ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीकरण में क्या क्या हो गया बताइए। तो ऑक्सीकरण में यहाँ पर 4 चीज आपको कह रहे थे कि ऑक्सीकरण में 4 चीज रहेगा, अवकरण में 4 चीज, बस एक केवल 4 को समझ लीजिए, इसके बाद आपका दुख दूर हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका खत्म हो जाएगा। आराम से इसको पहले चारों समझ लेना है, 4 गो इसमें, 4 गो उसमें है, इसी का जस्ट उल्टा उसमें होगा। ये बताइए ऑक्सीकरण में क्या होगा, जल्दी से रिपीट कीजिए। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाया, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। देखिए ऑक्सीकरण जो होता है सर, ये मतलब एक कहते हैं दबंग आदमी जैसा है, जो भी है अरे किसी को दे देना है ना, या आपको या ये कहिए कि जाइए और ले आइए किसी से। ठीक है, फिर से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकरण में ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग होता है कहने के मतलब दबंग आदमी जैसा कैसा? एकदम खुली हवा में सांस लेगा ऑक्सीजन आओ, नहीं ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, नहीं डर भय कुछ नहीं, खुली हवा में सांस लेना इसको कह रहे हैं। तो यहाँ ये हो गया है कि ऑक्सीजन का संयोग है, तो है ना, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग, इसमें जो हाइड्रोजन है ना, उसको हटा देगा तो हाइड्रोजन का वियोग आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये बताइए इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है ना, तो किसी को रुपया पैसा दे देना, ले है ना, ले जाइए। तो ये हो गया, यहाँ पर आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग रहेगा। और दूसरा जो अगला है चौथा नंबर पॉइंट, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण में 4 चीजें होता है। पहला हो गया ऑक्सीजन का संयोग, दूसरा हाइड्रोजन का वियोग, तीसरा में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग और चौथा में ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। इस सब के सब आपका ऑक्सीकरण हो गया है, तो याद रहेगा। तो चलिए इसमें पहले ऑक्सीकरण में आपको लिख लेना है, फर्स्ट में लिख लेना है ऑक्सीजन का संयोग, दूसरा में हाइड्रोजन का वियोग, तीसरा में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ये क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग
अवकरण वाली प्रक्रिया में, कि अवकरण में हम लोग को क्या होता है, ठीक है। तो अवकरण वाली प्रक्रिया जो है, इस अवकरण वाली प्रक्रिया में आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए, अवकरण वाली प्रक्रिया में सब जैसे जैसे है सबके सब होगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टी प्रक्रिया इसमें आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा सारी प्रक्रियाएं उल्टी हो जाएगा। क्या क्या होगा ये बताना है सबसे पहले आपको, है ना। इसमें सारी प्रक्रियाएं उल्टा रहेगा, लेकिन उल्टा प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग, ये आपको बताना है ना। अवकरण में जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या होगा, फर्स्ट में क्या इसमें रहेगा वो आपको बताना है। ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग, तो पहला कैसे, ऑक्सीजन का वियोग इसमें होगा, है ना। वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का वियोग रहेगा। कैसे, जैसे मान लिया कॉपर ऑक्साइड है ना, और कॉपर ऑक्साइड में से किसी कारणवश क्या हुआ है कि ऑक्सीजन यहां से हट गया, किसी कारणवश ऑक्सीजन यहां से हट गया, कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई प्रक्रिया हो जाता है ना, कि इसमें से ऑक्सीजन हट जाता है। तो यदि कभी ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन का वियोग हो जाए, तो इसको हम लोग अवकरण कहेंगे, है ना। अवकरण याद रहेगा, अवकरण क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वियोग रहता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का संयोग था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ वियोग था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग। हाइड्रोजन का संयोग कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि I2 है और H2 से रिएक्शन कर गया, तो दोनों आपस में मिलकर HI का निर्माण कर देगा, 2 मोल HI बनेगा, है ना। बैलेंस अभी उतना हम लोग बैलेंसिंग पे नहीं जा रहे, आप आराम से इसको देखिए, कंसेप्ट है ना, जो थ्योरी है उसको समझने का प्रयास कीजिए। सेशन को आपको लाइक कर देना है ना, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये ऑक्सीकरण अवकरण आपके लिए और भी अधिक इंपोर्टेंट है, थोड़ा सेंसिटिव चीज है, इसको आराम से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बस केवल 4 चीज इसमें, 4 चीज इसमें समझ जाना। अगर ये को याद हुआ, दूसरा उल्टा रहता है। तो यहाँ को ये समझना है कि हाइड्रोजन का संयोग होगा, मतलब हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग रहेगा। तो चलिए, इसमें अगर हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको अवकरण कहेंगे। तब पहला हुआ ऑक्सीजन का वियोग, दूसरा हाइड्रोजन का संयोग है। तीसरा में यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीकरण संख्या घटे, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए उस सबके सब आपका क्या कहलाएगा, अवकरण हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो ग्रहण करेगा तो इस पे ऋण आवेश आएगा, है ना। कोई ग्रहण करेगा, जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, किसी को भी पैसा दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति पैसा लेगा, ग्रहण करेगा, उसको है ना कर्जा उस पर चला जाएगा, ऋण आवेश चला जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ये बताइए, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही ऋणात्मक चार्ज आएगा। बताइए, ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो बताइए क्या आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस चल जाएगा, इस तरह से। तो इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण हुआ है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा उस सबके सब आपका हो जाएगा क्या, अवकरण। याद रहेगा, इसमें बढ़ रहा था, है ना। ऑक्सीकरण संख्या जो है सर, यहाँ ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, लेकिन यहां पर घटेगा सर। कैसे, जरा समझिए। क्लोरीन क्या किया, ग्रहण किया था, क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, तो कितना है, 0। और अब बाद में कितना हो गया, गेन करने के बाद -1, तो 0 से -1 गया है, घटा या बढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या घटा या बढ़ा, घटा। तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटेगा तो क्या होगा, अवकरण हो जाएगा। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज अभी 0 है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, 0। अब यहाँ पर 0 से -2 चला गया है, तो ये बताइए 0 से जब -2 चला जाएगा तब बढ़ा या घटा, आपको बताना है। 0 से -2 घटेगा या बढ़ेगा, है ना। 0 से -2 है तो घटेगा या बढ़ेगा, तब कैसे, इसमें तो घट रहा है। जब भी ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो समझिए यहाँ पर हुआ है आपका अवकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घटा है ना। ऑक्सीकरण संख्या क्या, चौथा में हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या घटना, यहाँ पर घटा है। चलिए, ये 4 चीजें आपको समझ में आया। देखिए, अभी केवल डिफिनेशन पे चल है, बाद में बड़ी सारा ऐसे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पहले टोटल चीजें आपको समझना पड़ेगा। बताइए, ऑक्सीकरण में क्या है, तो ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का वियोग है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ये हो गया। चलिए, अब यहाँ पर आइए, अवकरण में क्या है, तो ऑक्सीजन का वियोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा सर, वियोग। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का वियोग हो गया। हाइड्रोजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इसमें होगा, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा। त्याग जैसा कंडीशन, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ठीक है। तो चलिए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है।
ये समझ में आ गया है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक बार मिला के देखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी केवल डिफिनेशन जैसा है, क्वेश्चन इस पे बड़ी सारा हम लोग करने वाले हैं। तो डिफिनेशन थोड़ा धीरे से आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे इसका आइडिया आपको लगना चाहिए, तब जाके चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ ये क्या है, देखिए, यदि कोई भी प्रक्रिया में कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है, कोई भी प्रक्रिया हो और उसमें ऑक्सीकरण अब प्लस अवकरण दोनों हो जाता है एक ही साथ, ऑक्सीकरण भी हो रहा है अवकरण दोनों हो जाता है, ऑक्सीकरण भी हो जाए और अवकरण। तो अगर ऐसा कोई बन जाता है प्रोडक्ट, इसके बाद बना है ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही रिएक्शन में दोनों है ना, दोनों हो जाए, ऑक्सीकरण अलगे ना हो, ऑक्सीकरण अलगे अवकरण अलगे नहीं, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है तो नाम क्या देते हैं, रेडॉक्स। पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर था है ना, कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है। कहिए सर एग्जाम्पल की, इसका बड़ी सारा एग्जाम्पल आपको है और काफी अधिक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें समझने का प्रयास करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो उपचयन या है ना, अपचयन, तो कहेंगे सर उपचयन हो जाएगा। अवकरण को क्या कहेंगे, अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है। ठीक है, अवकरण, जल्दी से अवकरण के बारे में चलिए, क्या क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या इसमें घट जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगा। जैसे अब रेडॉक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है। जैसे आप ये समझ लीजिए सर, रेडॉक्स में यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहां पर एक फेमस सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कई बार यूज भी किया जाता है आपको एग्जाम में, ये आपको रिएक्शन दिया है। चलिए ये बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं था, जीरो। अभी आपको बता रहे थे ऑक्सीकरण संख्या आगे पढ़ाने वाले हैं क्या होता है और किस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में इसको जीरो है, कुछ नहीं मत यहाँ पे जीरो लिख दिए हैं। यहाँ कितना है, +2 है, यहाँ +2, यहाँ भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो जीरो लिख दिए हैं। ठीक है, ये बताइए आप सबसे पहले जिंक यहाँ पहले जीरो था और जीरो से अब इस ओर जिंक जो है, देखिए जिंक का जिंक से देखेंगे है ना, जिंक को जिंक के साथ ही देखेंगे, कॉपर के साथ आपको नहीं देखना है, जिंक को जिंक के साथ। तो ये बताइए जीरो से +2 हुआ है, बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता किस में है ना, आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण होता है सर वो शेर जैसा रहता है ना, रंगदार है, तो ये हमेशा बढ़ेगा, घटे है ना, घटने वाला कंडीशन इसमें नहीं देता है। तो ये बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता किस में है, तो ऑक्सीकरण में। तो ये बताइए जिंक से Zn2+ गया, ये क्या हुआ, तो सर ये तो ऑक्सीकरण जैसा कंडीशन है, ये ऑक्सीकरण हो गया है। और कॉपर पहले कितना था, तो कॉपर में पहले +2 था है ना, कॉपर में पहले कितना था, +2, कॉपर में पहले कितना +2 था, बाद में कॉपर कितना हो गया, हाँ देखिए जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो कॉपर +2 से आपका जीरो गया है, घटा है या बढ़ा है, तो सर यहाँ तो घटा है, +2 से जीरो मतलब घटा है, और घटेगा तो क्या होगा, अवकरण, अवकरण। देखिए है ना, देखिए क्वेश्चन से आपका थ्योरी और अधिक क्लियर हो जाएगा। बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है किसमें, ऑक्सीकरण में, और ऑक्सीकरण संख्या घटता है किसमें, अवकरण में। ठीक है, तो इसमें एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो रहा है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे सर, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल चीज आपको क्लियर है ना, तो रेडॉक्स आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आपको इसमें हाँ कुछ क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां से हम सारी चीजें हटा रहे हैं और इसके बाद आपको बोर्ड पर क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन अब आपको यहां से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां से हल करना पड़ेगा। चलिए यहां तक क्लियर है, छोड़ रहे हैं इसको, अब यहां से क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है। चलिए अब थ्योरी के बाद यहां पर आप क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देख लीजिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर चला गया है और जल्दी से आप पहले क्वेश्चन टोटल पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या आपको लिखा गया है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। ऑक्सीकरण, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, उपचयन, हमें है ना, ऑक्सीकरण अब ब्रैकेट में क्या है, उपचयन
में होता है, बताना है आपको ऑक्सीकरण में क्या होता है ना, ऑक्सीकरण में आपका क्या होता है ये बताना है। ऑक्सीकरण का भी आपको बताया था कि नाम उपचयन दिया जाता है ना। अब अवकरण वाला को अपचयन उसको हम लोग बोले थे ना, तो ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, मतलब ऑक्सीकरण में होता है, ये क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि ऑक्सीकरण में होता है, अभी बताना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला है कि ऑक्सीजन का संयोग, पहला पढ़िए, देखिए ऑक्सीजन का संयोग है, आप ऑप्शन तेजी में पढ़ते जाइए, ऑक्सीजन का संयोग। सेकंड है हाइड्रोजन का वियोग, आप आराम से उसको देखिए, हाइड्रोजन का वियोग आपको दिया है, हाइड्रोजन का वियोग। एक है इलेक्ट्रॉन का त्याग और उपर्युक्त सभी। एक कहा गया है कि ऑक्सीकरण में है ना ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग है ना, हाइड्रोजन का वियोग है, इलेक्ट्रॉन का त्याग है और इसमें से सभी तक कौन सा रहेगा आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है। चलिए पहले आप ये बताइए सर कि ऑक्सीकरण में 4 चीज आपको बताए थे, ऑक्सीजन का संयोग बताए थे, पहला ऑक्सीजन का संयोग होता है ना, ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन आपका जुड़ेगा। चलिए हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन हटेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा आपका, क्या रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन का त्याग आपका होगा। और एक चौथा बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है। इसमें ऑप्शन में आपको पहला में ऑक्सीजन का संयोग दिया है, दूसरा में हाइड्रोजन का वियोग दिया है और तीसरा में इलेक्ट्रॉन का त्याग है, चौथा में कहा इनमें से सभी। तो बताइए इसमें सारी प्रक्रिया हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सर, कौन सा आंसर, डी। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है क्या, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यहाँ पर पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको दिया गया है सर, उसमें क्या दिया गया है, अवकरण मतलब अपचयन में होता है, अवकरण में क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए अवकरण में क्या होता है, अवकरण में आपको बताना है कि क्या होता है अवकरण प्रक्रिया में, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन का संयोग है ना, ऑक्सीजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण और उपर्युक्त सभी। बताइए क्या क्या होता है, तो ये बताइए सबसे पहले हाइड्रोजन का संयोग, बिल्कुल हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का भी वियोग आपका सेकंड भी रहेगा, ऑक्सीजन का वियोग भी होता है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होता है और उपर्युक्त सभी, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा सर इसमें डी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हटाइए और अगला क्वेश्चन, डी, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, अगला क्वेश्चन है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें, आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, जल्दी से बोर्ड पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, केवल ऑक्सीकरण होता है ना, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है ये कहा गया है। दूसरा केवल अवकरण होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण है ना दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रेडॉक्स में क्या है, अभी आपको रेडॉक्स के बारे में समझा रहे थे कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है ना, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग एवं है ना हाइड्रोजन का वियोग होता है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है। चलिए ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, तो ये बताइए आप क्या जानते हैं, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग किस में होता है, ऑक्सीकरण में होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में ऑक्सीकरण नहीं दिया है सर, ऑक्सीकरण नहीं दिया। ऑप्शन पढ़िए, पहला उपचयन है, अपचयन है, इसके बाद रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं है, उपचयन अपचयन है ना, ऑप्शन जो दिया है उपचयन, इसके बाद यह आप, उपचयन, इसके बाद है अपचयन, अपचयन, इसके बाद रेडॉक्स दिया है और इसके बाद कहा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑक्सीजन का संयोग किसमें होता है, ऑक्सीकरण में, और ऑक्सीकरण में है ना अपचयन नहीं होता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है उपचयन, इसलिए आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सर, ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 आप दीजिए, आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5वां में, और 5वां पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कहा गया 5वां में, यहाँ पर लिखा गया जो है, जिस हिसाब से लिखा गया है, इसमें ए कहा गया है कि Cu प्लस जो है, इसके बाद Cu2 प्लस आप प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिखा गया। देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन में, है ना, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है सर,
देखिए इलेक्ट्रॉन ईश्वर आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो ये बताना है, ध्यान दीजिए क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण, है ना। क्या कहलाता है सर, ऑक्सीकरण। और हो सकता है आपको ऑक्सीकरण ना लिख के इसका एक और स्पेशल नंबर लिखेगा, उसका क्या नाम है, उपचयन के अपचयन। अप नहीं, यहां देखिए टोटल आ गया, इसलिए इसको उपचयन बोलेंगे, तो उपचयन। अब चलिए ऑप्शन पढ़िए क्या है, ऑप्शन जल्दी से पढ़िए। और ऑप्शन में आपको दिया पहला उपचयन है, इसके बाद अपचयन है, रेडॉक्स साइन में से कोई नहीं था। कौन सा आंसर हो गया, उपचयन। उपचयन मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा सर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से देख लीजिए इसमें क्या है, और ऑप्शन पढ़िए इसके बाद। 6 नंबर में है, इसके बाद इसका ऑप्शन आपको पढ़ना है। 6 नंबर देखिए, और 6 नंबर में ये कहा गया है Mn 7+ है और Mn 2+ में ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना। Mn यहां पर दिया गया है क्या, 7+, इसको ट्रांसफॉर्म किया है Mn 2+ में। बाद में ये कहा गया है कि इस अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। जो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा या त्याग होगा, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हम लोग उस ओर जोड़ते हैं जिस ओर आवेश ज्यादा रहता है, प्लस ज्यादा है, किस ओर का है, क्या इलेक्ट्रॉन पे आपको पता हुआ कि ऋण आवेश होता है। तो अगर एक जोड़ते हैं तो एक प्लस घटा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 प्लस घटाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 3 को प्लस को घटाएगा, है ना, 3 को प्लस को घटा देगा, क्योंकि माइनस है तो 3 प्लस वाला को हटा लेगा। तो ये बताइए किस ओर जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इधर 7 गो है, इधर 2 गो है। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, 7 यहाँ पर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, आवेश को बैलेंस करने के लिए इस ओर कितना देंगे, तब 5 इलेक्ट्रॉन जब दे दीजिएगा ना, तो इसमें 7 में से 5 को मतलब खत्म हो जाएगा और 2 गो ईश्वर बचेगा, 2 गो ईश्वर भी है, बैलेंस आपका हो जाएगा। तो ये बताइए इस अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। वो कैसे निकालना है, तो 7 यहाँ है और 2 यहाँ, बस घटा लीजिए, घटा के आप निकाल लीजिए, ठीक है। या 7 में से कितना घटाए ना, ताकि 2 हो जाएगा, तो कितना घटाएंगे, 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेगा, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा सर, 5। चलिए ऑप्शन में आपको दिया गया है, हाँ ऑप्शन जल्दी से ऑप्शन देखिए, कहां पर आपको लिखा गया है 5, तक कहां लिखा गया, 3, 4, 5 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा ही नहीं, ऐसा लिखा गया है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए, और अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया जाए, दीजिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में दिया गया है H2+O2 और H2O बना है, H2+O2। चलिए एक अच्छा सा उदाहरण है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। H2+O2 है ना, और H2O दिया गया है, यहां देखिए क्या है, H2+O2 और लिखा क्या गया है, H2O। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया दिया है। बाद में कहा गया है, पढ़िए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बतानी है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए आपको ऑप्शन दिया गया है, उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं। उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले बताइए, कहिए कि सर इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या अपचयन, तो यहाँ पर उपचयन है ना, ऑक्सीकरण। और ये कहें कि इसमें हाइड्रोजन भी तो जुड़ रहा है ना, ये दोनों जुड़ रहा है एक दूसरे में, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, ये देखिए दोनों हो रहा है, मतलब यहाँ उपचयन है और यहाँ अपचयन है, दोनों है। तो ये बताइए उपचयन और अपचयन अगर दोनों है, इसका मतलब तो रेडॉक्स हो गया सर, जिसमें दोनों होता है उसको रेडॉक्स कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे में जुड़ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, आप आराम से पढ़िए। पहले लिखा गया है Cu2+ और इसको Mg से रिएक्शन कराया गया है और इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है Mg2+। देखिए Mg2+ और प्लस Cu में, इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ये है।
और निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको बतानी है। CO2 प्लस Mg है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये बताना है यहाँ चार्ज 2 है और यहाँ कुछ ना है तो ऊपर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ कुछ ना है तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, ये बताइए +2 से कॉपर को कॉपर में देखें, अभी समझा रहे थे, कॉपर को कॉपर में देखिए, कॉपर को कॉपर, यहाँ कॉपर है यहाँ भी कॉपर है, तो 2 से 0 गया है, घटा या बढ़ा, तो सर घटा, तो घटा का ऑक्सीकरण की अवकरण, तो ये बन गया अवकरण, क्योंकि इसमें घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, तो अवकरण हो गया है। ये बताइए Mg में यहाँ कितना है सर 0, Mg पे 0 है और यहाँ Mg पर कितना है +2, तो अब बताइए यहाँ घटा या बढ़ा है, तो यहाँ तो बढ़ा है 0 से 2 में, तो यहाँ जब बढ़ा है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण बन जाएगा, है ना, ऑक्सीकरण है ना, इसमें क्या बना ऑक्सीकरण। तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है। आपका नॉर्मल तरीका से रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें हो जाएगा सर, और जल्दी से पढ़िए इसमें रेडॉक्स कहां दिया गया है, और आपको ऑप्शन में सी में जो दिया गया है वो है आपका रेडॉक्स, तो 8 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 9 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है लिखिए, आप खुद इसको बना सकते हो। 9 नंबर में, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए और खुद से इसको बना सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया बोर्ड पर है, जल्दी से इसको पढ़िए, ऑप्शन के साथ पढ़िए क्या दिया गया आपको। 9 नंबर में आपको लिखा गया है Fe2+, देखिए यहाँ जो दिया गया है Fe2+ है, इसके बाद आपको दिया गया है Mn7+, इसको ट्रांसफॉर्म कहाँ किया गया है, तो Mn2+ में देखिए Mn2+ है और प्लस में दिया गया है Fe3+, आपको इस तरह से दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में, है ना। इसके बाद ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपको बतानी है। चलिए, है ना, उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको बना सकते हो, और यहाँ देखिए इस पे चार्ज कितना है 2, इस पे चार्ज है, यहाँ पर तो +2 इस पे हो गया, यहाँ 7 है तो +7 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 2 है +2, यहाँ पर +3 है। देखिए अच्छा, आयरन को जब भी हम लोग देखेंगे तो आयरन के साथ ही आपको देखना है, तो ये बताइए 2 से 3 चला गया, आयरन में 2 से 3 गया था, 2 से 3 क्या होता है, घटा है बढ़ा है, बढ़ा है तो ऑक्सीकरण या अवकरण, तो इसमें तो ऑक्सीकरण आपका हुआ है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर एक तो ऑक्सीकरण आपका हो गया है ना, यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए एमएन में, एमएन को एमएन के साथ देखिए, तो एमएन में पहले 7 था और ये 7 से ट्रांसफॉर्म हुआ है 2 में, तो घटा या बढ़ा है, ठीक है, ऐसे इसमें तो घटा है, तो घटा है तो ये आपका हो गया क्या अवकरण, है ना, अवकरण हुआ है। तो यदि कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दोनों होता है तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी जो आपका आंसर दिया है ये आपका रेडॉक्स हो जाएगा, तो आंसर आपका इसमें बनेगा सी, है ना, आंसर क्या बनेगा आपका, इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 नंबर में सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, और 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए क्या लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में आपको जो कहा गया है उसमें देखिए ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में होता है। चलिए इसके बाद आपको ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में पढ़ना है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में पढ़ना है। तो इस ऑक्सीकारक और अवकारक वाला जो चीज है इसको अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए।